and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है शॉक थेरेपी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी शॉक थेरेपी और इसके परिणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शॉक थेरेपी को जानते हैं कि शॉक थेरेपी है क्या। साम्यवाद के पतन के बाद रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के जो देश थे, इन्होंने साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए, यानी अपनी साम्यवादी व्यवस्था को पूंजीवाद में बदलने के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया। और ये जो मॉडल था वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित था, और यही मॉडल शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। शॉक थेरेपी का अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना होता है। हालांकि जो दूसरी दुनिया के देश थे, इन देशों में शॉक थेरेपी की गति अलग अलग थी, लेकिन इसकी दिशा और इसके चरित्र बहुत कुछ एक जैसे थे। इसके कई सारे परिणाम। फर्स्ट पॉइंट है रियूंड इकोनॉमी, यानी नष्ट अर्थव्यवस्था। शॉक थेरेपी से रूस की जो अर्थव्यवस्था होती है, रूस के पूरे क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था होती है, वो पूरी तरह नष्ट हो जाती है, तहस नहस हो जाती है, और रूस की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ती है। सेकेंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कोलैप्स्ड, यानी औद्योगिक ढांचे का नष्ट हो जाना। शॉक थेरेपी के चलते रूस के अंदर जो राज्य द्वारा नियंत्रित पूरा का पूरा औद्योगिक ढांचा होता है वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। बिकॉज शॉक थेरेपी के चलते जो सामूहिक फॉर्म्स थी उनको निजी फॉर्म में तब्दील किया गया था, और लगभग में 90% उद्योगों को निजी हाथों और कंपनियों को बेच दिया गया था, जिससे पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ढांचा नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री, यानी इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। जैसा कि हमने बात की कि शॉक थेरेपी के अंतर्गत जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्योग होते हैं उनमें से 90% उद्योगों को बहुत ही औने पौने दामों में निजी हाथों में बेच दिया जाता है, और जिसके चलते ये जो कदम होता है वो उद्योगों को नष्ट और मतियामेट करने वाला साबित होता है। इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट परिणाम जो है वो रूबल डिक्लाइंड, यानी रूबल में गिरावट। रूस की जो मुद्रा है उसे रूबल कहा जाता है, और शॉक थेरेपी के चलते इस रूसी मुद्रा की वैल्यू में, इसके मूल्य में काफ़ी गिरावट आती है, नाटकीय गिरावट आती है काफ़ी तेज़ी से। नेक्स्ट पॉइंट है राइज ऑफ ब्लैक मार्केट, यानी काला बाजारी की शुरुआत। जब रूस के अंदर राज्य के द्वारा उद्योगों को निजी हाथों में बेचा जा रहा था, तो उस दौरान नागरिकों को महाबिक्री में भाग लेने के लिए अधिकार पत्र दिए गए। क्योंकि नागरिकों को पैसों की आवश्यकता थी, इसलिए नागरिकों ने अपने उन अधिकार पत्रों को काला बाजारियों के हाथों में बेच दिए, और इस तरह रूस के अंदर काला बाजारी की शुरुआत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति दर का बढ़ना। शॉक थेरेपी के कारण रूस के अंदर काफ़ी तेज़ी से मुद्रास्फीति दर बढ़ती है, यानी महंगाई काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके चलते लोगों के पास जो अपनी सेविंग्स होती है, जो जमा पूंजी होती है, वो भी निरंतर तेज़ी से समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है एमर्ज्ड ऑफ माफिया, यानी माफिया वर्ग का उदय। शॉक थेरेपी के चलते कई देशों के अंदर जरायम पेशा वर्ग, यानी कि माफिया वर्ग का उदय होता है, जिसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया और उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में रखा। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी आर्थिक असमानता। शॉक थेरेपी जो निजीकरण की व्यवस्था लाता है उसने कई आर्थिक असमानताओं को जन्म दिया। जैसे कई गणराज्य, उदाहरण के लिए रूस के अंदर अमीर और गरीब वर्ग के बीच का जो फासला होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है।